Hello and welcome. Assalamu alaikum. You're watching another episode of Light Note. This is your host Umer Khan and I'm back with another episode. और जैसे आप लोग जानते हैं लाइट नोट पे फैकल्टी सीरीज़ जारी है और आज के जो मेरे मेहमान हैं बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ. मेरे चेहरे की रौनक से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कितना आज के एपिसोड के लिए एक्साइटेड हूँ. उसकी वजह ये कि हमारे आज के गेस्ट मेरे भी उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं. ग्रीनिच के अर्ली डेज से ही इज़ पार्ट ऑफ ग्रीनिच. इनफैक्ट 1989 में जब कंप्यूटर्स का इतना ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उस वक्त हमारे आज के जो गेस्ट हैं जिनका मैं नाम बिल्कुल बताने वाला हूँ, उन्होंने अपनी कंप्यूटर की ट्रेनिंग हासिल की 1993 में. He became a part of Greenwich and since 1996 he has been teaching at Greenwich on and off. और आज भी कई इंस्टीट्यूशंस पे पढ़ा रहे हैं. गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपनी फील्ड में. कंप्यूटर के वो माहिरीन में से एक जो कि हम लोग सब जितना कंप्यूटर सीखें वो हमारे सर से सीखें. हमारे साथ मौजूद हैं आज सर अकील अहमद. वेलकम टू द शो सर. होप यू डूइंग वेल. Thank you very much. Assalamu alaikum Umar. Thank you very much for inviting me here. वालेकुम सलाम सर. एक्साइटमेंट तो मुझे है और थैंक यू आपका कि आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से. कमिंग बैक टू ग्रीनिच आफ्टर ऑल दीज इयर्स, कैसा लग रहा है? It's like my second home. I have a feeling that I'm at my own place. एग्जैक्टली यही एक जो हमारी हम बात करते थे हमेशा ग्रीनिच फैमिली की. और जैसा मैं जिक्र किया 1993 से आपका ग्रीनिच से एसोसिएशन रही और आज भी ग्रीनिच से बिल्कुल एसोसिएशन है, क्योंकि अभी भी दुआ करनी होती है मिलाद में तो अकील सर आते हैं और आपसे ऑन एंड ऑफ मुलाकात रहती है. बट सर बैक इन 1993 कंप्यूटर्स का सेंस नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी. आपका शौक़ कंप्यूटर का कैसे आया? टॉक अस थ्रू दैट. Umar, if I look back, तो मुझे जब पता लगता था कि कहीं कोई एग्जीबिशन हो रही है किसी 5 स्टार होटल में तो मैं चला जाता था और फिर वहाँ से मैं ब्रोशर्स वो इस तरह कलेक्ट करता था. और पैशन था कि वो घर पे आना और फिर उसको पढ़ना और फिर न्यू डिवाइसेस देखना. और फिर उस ज़माने में मैगज़ीन बड़ा रेगुलरली पीसी कंप्यूटिंग आता था, पीसी वर्ल्ड आता था, जब भी है आई एम श्योर कि उसको आप रेफ़र करते थे और वो नई नई चीज़ें आपको वहाँ से मिलती थी. तो वो मैं बड़ा रेगुलरली पढ़ा करता था. मैं थोड़ा ग्रीनिच से पहले की भी बात करूँ कि हमारे एक फैकल्टी मेंबर हैं ग्रीनिच के, तारिक नियाजी साहब. जी. He's such a nice guy. He was my first instructor who taught me ABC of computers. Wow. It was back in 89 when I was studying in intermediate, I think, and at that time Tariq Niazi Saab used to work at JAC Computer. In fact, he was the managing director there. It was his own company, so I got a chance to work with him there. And he taught me the basics of computers, so that was the start of using computers actually. क्योंकि वो ज़माना ऐसा था उमर, मैं बताऊं कि आप अगर कहीं सीखने भी जाते थे कंप्यूटिंग तो वो क्लास रूम में इंस्ट्रक्टर जाते थे एंड स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू टच द कंपोनेंट्स. बिल्कुल. तो आप बाहर से खड़े होकर सिर्फ वॉच कर रहे होते थे और आप उनको देख रहे होते थे वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, बस ये आप ऑब्जर्व करते थे. एंड वाज अ टाइम when a student used to draw keyboard on a piece of paper and they used to practice. So computer wasn't common. So then onwards, I got a chance to join Greenwich University back in 1993. So वो 1993 में as a data entry operator join करना और फिर यहाँ पर सारे चीज़ें देखना और फिर उसके बाद I must say that I'm very thankful to Madam Seema Mughal and Saeed Saab who gave me an opportunity to work here and they had confidence in me. और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक सिलसिला जारी है. और फिर वो डेटा एंट्री ऑपरेटर से जॉब शुरू करके और फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आना और फिर वो साथ साथ पढ़ाई भी जारी थी और फिर वो सीनियर प्रोग्रामर और फिर डिपार्टमेंट हेड बन जाना और फिर काफ़ी सर्विसेज यहाँ पर जो है वो देते रहे. और फिर इफ़ यू रिमेंबर कर्नल फैजुद्दीन साहब एंड माइकल ग्लेडल साहब. So these were the two program directors and they used to come to me for help at different time. And time came up when they both came to me together and they were like, भैया, कर्नल साहब का स्टाइल कुछ ऐसा था कि भैया अकील, भैया I'm 60 years old or more than that and you have taught me, so why don't you start teaching at Greenwich? So it was like something new for me that I never thought about
teaching at the university, I've never believed in that कि यार मैं कर भी सकूँगा कि नहीं. But the kind of confidence Madam Seema Mughal, Colonel Saab and Michael Gladwell gave me at that time, it was amazing. It was amazing. So Greenwich has given me a lot of confidence, and I must say thank you to these people. They were great, and with their help today I'm here, and you can, whatever the credit goes to these people. Absolutely. बाकी मेरी इतनी मेमोरीज हैं, जो मैं शुरू में कह रहा था ना कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. 2013 में जब मेरा मास्टर्स चल रहा था तो आईटी मैंने भी सर अकील से ही पढ़ा है. इनफैक्ट मेरे जो बहन भाई हैं उन्होंने भी ग्रेनेड से ही पढ़ा, और 2003-2005 के टाइम में उन्होंने भी आईटी सर अकील से ही पढ़ा. देयर आर ईयर्स बैक, वी कैन गो ईयर्स बैक, जब कितने स्टूडेंट्स की एसोसिएशन है जो लोग इस वक्त देख रहे होंगे, वो सारी सर अकील की मेमोरीज आ रही होगी. MS DOS के हमें कमांड्स याद आते हैं, और वो बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई सर 90s से अब तक. जैसे आपने बताया कि पेपर के ऊपर कीबोर्ड ड्रॉ करके प्रैक्टिस करते थे, और अब तो बच्चों को कदर ही नहीं है. और आपने इस टाइम पीरियड में वो ट्रांसफॉर्मेशन देखी, और फिर ये कोविड आया जिसके अंदर एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. तो टॉकिंग थ्रू द डेकेड्स, 90s, then the 2000s, and then 2010s, and now the 20s, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस आईटी की डेवलपमेंट में देखी, टेक्नोलॉजी में देखी, और उससे रिलेटेड वो पहले के स्टूडेंट्स जो मेहनत करते थे और अब जो इतनी आसानियाँ हो गई हैं, उन बच्चों के लिए और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में क्या आपने नोटिस किया? See, I saw a technological revolution during this period of time. जी. If you compare that DOS disk operating system that you recalled, so in that you had to write down very long command to create folders and store files in the folders, and how easy it is in Windows that you simply use few clicks and you do that. So I personally feel that it was too tedious at that time. And it wasn't easy to memorize those things. So there was a lot of memorization process that was needed. And today I think this computing is much easier, but when it comes to programming, so your mathematics have to be really very good, and logic building is required. So programming comparatively is getting more advanced, whereas the basics of computer, that has changed a lot. You see a lot of new things in it. You see colorful screen, enjoyable softwares, you see sound effects also. So these were the things which were not there before. And you don't have to wait for hours and hours for the internet connection. वो आवाज़ जो खास तौर पे आती थी ना, टी वाली केबल नेट कनेक्शंस. इनफैक्ट अभी उस ज़माने में तो जब आपको क्लोज करना होता था ऑफ टाइम पे, so we used to take out the plug and this is how we used to turn off computers. जी. हाँ, या आप पावर का बटन चले तमीज़ से अगर प्रेस भी करते थे तो आप प्रेस कर लिया करते थे. पर उस दौरान अगर कोई फाइल्स आपकी ओपन रह जाती थी तो वो डैमेज हो जाती थी. और आज तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतने ज़बरदस्त आ गए, लाइक टू एफिशिएंट, that even if you just simply close it, or you simply give a command to shut down your computer system, so all your files are closed automatically by operating system itself. So this is how the time has changed, that new application that were introduced in the market. These are the things that have been embedded in the software that provide full safety, security to the user data, user files, that if you forget to do something, the computer will take the responsibility and do it for you. So इंसानों को ही रिप्लेस कर दिया, अब यही एक कमी रह गई है. वैसे तो लोगों ने अब जापान में तो शुरू भी हो गया कि लोग अब इंसान को छोड़ के कंप्यूटर को ही घर ला रहे हैं. Well, I always say that the time would come and there will be probot, not robot. Yeah. I repeat, there will be probot, not robot. Already there are robots around the world, but not very accessible for common people. You're right. It will become an essential component of everyone's life. I mean, they will be pampering our kids, and they will be our security guards. And time would tell you that. अभी ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक ज़माने में जब वो सेल फोन्स आए तो लोगों ने कहा यार ये कौन यूज़ करेगा. Exactly. और आज हम देखते हैं कि you can't live without your cell phone, and you spend most of your time with your cell phones. Even आप सो के उठते हैं तो सबसे पहले you pick up your phone and you check what messages are. In fact, if you forget your phone at home, तो life feels like it's incomplete, और एक disorder हो गया है कि बार-बार जो है ना फ़ोन को देखना कि कितनी नोटिफिकेशन आई हैं. सर अब ज़रा थोड़ी मेमोरीज पे बात करते हैं. आपकी बेतहाशा मेमोरीज हैं starting from early days. So what is your favorite memory? Because there are so many, hard to choose one. लेकिन कोई एक ऐसी याद जिसको आप बोलें कि ये stand out है when it comes to Greenwich. Yeah. When there's a span of time when I see how the change has come, so one thing that is striking in my mind, if I recall that day when I used internet for the first time. Yeah.
So I'll just share this story with you कि वो डिजिकॉम कंपनी थी, they were the first internet service provider in our town. और डिजिकॉम कंपनी के डेलीगेट्स उस दिन ग्रेनेड आने वाले थे. अच्छा, ये ईयर भी बताइएगा. Yeah, I think it was probably, I don't remember exactly, but it was, I think 1994, I guess 95. 95. And internet was not common at all, and we never heard of Yahoo, and then at that time search engines that were common were Alta Vista and then Yahoo, and email was not common for the people. So we were desperate to see कि यार how the things are done. तो वो डिजिकॉम कंपनी के डेलीगेट्स आते हैं और वो बड़ा अच्छे से ड्रेसअप होके और वो गार्ड्स के साथ आते हैं, और फिर हमारे ग्रेनिच के पूरे डेलीगेट्स मौजूद थे उस वक्त. और फिर इतनी बड़ी सी वो गैदरिंग है, एंड पीपल वर डेस्परेट टू सी हाउ इंटरनेट वर्क्स. तो वो आते हैं और वो कंप्यूटर पे एंटर करते हैं www.yahoo.com, एंड वी सॉ दैट फर्स्ट टाइम, दिस इज हाउ यू एक्सेस याहू. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस कि वो साइड पे एक ग्लोब बना था और वो आइकन ऐसे रोटेट कर रहा होता था स्क्रीन पे. तो अब पीपल स्टार्ट वॉचिंग इट कि यार ये कब खुलता है, और वी वर वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग, एंड इट टुक लॉन्ग. सो मैडम सीमा मुगल डिसाइडेड टू गो फॉर द लंच. तो फिर सारे लोग लंच पे चले गए, और फिर लंच के बाद वापस आए, फिर चेक किया, पता लगा जी अभी भी लोड हो रहा है. तो उसके बाद टी ब्रेक पे चले गए, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो वो याहू का पेज जब स्क्रीन पे खुला है तो इट वाज बिट इनटू पीसेस कि वो इनफ फ्लैश नहीं खुलता था. वो आज भी इनफैक्ट खुलता ऐसे ही है कि वो ब्लॉक्स में खुलता है, बट internet speed has changed a lot. There was a time it was BPS, bit per second, and when I say bit per second meaning एक 0 और 1 जो होता है it's like bit per second, and today we talk about MBPS और उससे भी millions of आगे bits per second और GBPS gigabits per second, और फिर उससे भी आगे की हम बात कर रहे हैं 5G की. So अब जो है वो time has changed that you enter a website name and it appears in a flash. So ये वो टाइम था कि आप लंच भी करके आ गए और कई घंटे आप गुजार कर आए. ये लोग कहते हैं ना कि आजकल के बच्चों से कि पेशेंस नहीं है, तो आप लोगों का तो वो दौर है जहां आप एक साइट खुलने के लिए 6 घंटे 7 घंटे का वेट करते थे. अब तो ऐसी मैंने 14-year-old वो घर पे जब गेम खेल रहा होता है तो he's like, yeah dad is giving me only 60 FPS, so I want the new graphic card. And you go to the market to purchase a graphic card and you feel like, oh my god, you have to spend like 80,000 rupees and 70,000 rupees to buy a graphic card, and that was the time, you know, when you get a PC in that price. Absolutely. So many memories. Sir, Greenwich की तो आपने ये memory एक share की. Now, बेतहाशा student, like you have taught thousands of students here at Greenwich only. बाहर का तो मैं count ही नहीं कर रहा. कोई चंद एक ऐसे student जो याद रह गए हों, जो आपके favorites हों? यार बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और जो शायद अपने उस ग्रेनिच के तमाम पीरियड में इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं रहे थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने आज उनको बड़े अच्छे मुकाम पर पहुंचा दिया. आई वोंट गिव द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन वो फैशन डिज़ाइनर हैं इस वक्त के, कोई टीवी मॉडल्स हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि बड़े जीनियस थे. और जैसे एक स्टूडेंट का मैं शेयर करूँ, रफ़ीक रोशन अली करके एक स्टूडेंट होता था, एंड वो ऐसा होता था कि एक सेमेस्टर आता था और फिर एक सेमेस्टर नहीं आता था, या 2 सेमेस्टर के लिए आया और 2 सेमेस्टर गायब. अब उसको पूछा हमने जब वो वापस आया कि रफ़ीक, हमें यू आर enrolled in the university as a bona fide student, but I don't see you regularly. What's the reason behind it? तो वो कहता था कि sir, I have to work, I have to earn and then learn. Wow. So after every 2 semesters, I go back to Canada. Over there, I work and I make money for a semester or for 2 semesters, and I come back here and I spend that amount of fee to complete ये back in the 90s की आप बात कर रहे हैं. back in the 90s की मैं बात और आज चल के हम कितने क्या बोलें स्टूडेंट्स को कि कितना वेट नहीं करते. सर जो कि वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन बातें बहुत हैं, सो आई जस्ट क्विकली जंप टू द कोलीग्स पार्ट, क्योंकि एक ज़ाहिर ग्रेनिच फैमिली का वक्त गुजरा. तो मैं आपके मुस्कुराहट से समझ रहा हूँ आपको क्या क्या फ्लैशेस आ रहे हैं इस वक्त, बट योर फेवरेट कोलीग्स टू वर्क विद और उनके साथ जो मेमोरीज कुछ शेयर करना चाहेंगे. आई थिंक मुझे अपने सारे फैमिली मेम्बर्स लगते हैं यहाँ ग्रेनिच में. बिल्कुल. फ्रॉम गुल रहमान जो गेट पर होते हैं जी, सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सईद मुगल साहब के रूम तक जी, सबकी मोहब्बतें इतनी मिली हैं कि उसका नेमुल बदल कोई नहीं है. वेरी ट्रू. और व्हेन आई कम टू ग्रेनिच,
So I need time to say hi and hello to everyone. जैसे because अभी I go to everyone. जैसे अभी शो से पहले हम सबसे बिल्कुल। मिलते मिलाते हुए आए हैं। शो तो हमारा बाद में स्टार्ट हुआ, उससे पहले सबके पास जाना और हेलो हाई करना। आई कांट इवन थिंक ऑफ इग्नोरिंग एन इंडिविजुअल हियर। आप सबसे मिलते हुए जाते हैं और जो रिस्पेक्ट मिली है वो उसका क्या कहना है, उसका कोई नमूल बदल नहीं है। यही लाइब्रेरी है, यही लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ा भी है, यही लाइब्रेरी में बैठ के काम भी किया है, और यही लाइब्रेरी थी कि जब काम से थक गए तो हमारे जो कामरान होते हैं ग्रेनेड के अर्दिल अजीज़ जो बड़े एक्टिव रहते हैं, वो कहते हैं यार कितना काम करोगे तुम लोग, चलो अब मूवी लगाते हैं, कोई मूवी वगैरह देखते हैं। तो इधर ही हमने जनाब छत पे चले गए तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और ग्राउंड में चले गए तो क्रिकेट खेल रहे हैं, या डेल्टन्स पे चले गए तो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ग्रेनेड के स्टाफ की टीम जा रही है और सईद साहब उसके कैप्टन है और हम सब वहाँ मौजूद हैं, और स्टाफ अगेंस्ट स्टूडेंट्स का मैच चल रहा है, और कभी यहाँ बैठे हुए हैं सारे मिलके और वो सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स चल रहा है, कभी वो टैलेंट हंट के प्रोग्राम की प्रिपरेशन हो रही है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव इन माय माइंड that you know we did here. So it's like under one roof we had a lot of fun. Exactly. And ये सारी मेमोरीज शेयर करने का मकसद ये कि जो हमारे आज की जनरेशन हैं दे गेट टू नो के व्हाट क्वालिटी टाइम वे स्पेंड, और ये जो हम बार बार एक जिक्र आपने अक्सर सुना होगा ग्रेनेड फैमिली का, तो उसके पीछे पूरी एक आइडियोलॉजी, एक पूरा दौर, एक पूरा वक्त साथ गुजरा है। और जिस टाइम की ऐसा अकील बात कर रहे हैं उस वक्त मैं काफ़ी मिनिएचर होता था, आज भी हूँ लेकिन उस वक्त थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन वो सारे स्टेडियम में जाके आप और इमरान नुमान साहब जो ओपनिंग कर रहे होते थे, वो भागे रनिंग कर करके थक रहे हैं जी, पानी आ रहे हैं, बुरे हाल हैं, वहीं लेट जाते थे। बहुत सारी मेमोरीज सर। एट द सेम टाइम जब हमने ये सारी बातें की, अब क्योंकि ज़ाहिर है एक दौर चेंज हो गया, कोविड आया, कोविड में आईटी पाकिस्तान में जो कि लोग बड़े रिलक्टेंट थे यूज़ करने के लिए, अब वो भी उभर के आए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह। आपका क्या पर्सपेक्टिव है सारी चीज़ पे, और मैसेज टू ऑल द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो आईटी को इतना सीरियसली नहीं लेते? यार ये तो देखें पेंडेमिक आ गया है तो शायद हमने थोड़ा अर्ली इतना कुछ कंप्यूटिंग हमने स्टार्ट ले लिया, और हमने सारी लर्निंग और ट्रेनिंग सारी कंप्यूटर बेस्ड हमारी रही स्कूलों में और कॉलेजेस में। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर ये ना होता, पेंडेमिक ना भी आता, तो भी आई थिंक 2025 में ये सब होना था, और ये लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता कि वो स्विच करते हैं। तो अच्छा हुआ कि पाकिस्तान में भी हम काफ़ी पहले स्विच कर गए, और बड़ा अच्छा ये एक्सपीरियंस रहा कि नाउ वी ऑल हैव लर्नड कि हाउ टू इंटरेक्ट, student have learned that how to submit their assignments on time with reliability and accuracy, and teachers have learned how to do assessment. That was a biggest problem when somebody is submitting you work and you have to check whether that work done by the student is his own work or not. So that was a major problem. So you insisting your student to keep the cameras on while test or examination, and you know taking those online exam and online tests. So yeah, it was an amazing experience. और I think अब पाकिस्तान में लोग सीख चुके हैं, और मैं भी क्योंकि इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ब्रिटिश काउंसिल की ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अगेंस्ट ये आपके टीचर डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, तो I'm constantly part of it. I'm a member of that too. So learning never ends. True. So during this pandemic, I've done more than 16 certification courses. Wow. From British Council, और अभी भी एक चल रहा है उसमें ये इंश्योर करते हैं कि टीचर इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन इट, प्लेइंग his role. I mean, you have to make your presentation, you have to, you know, justify that what are the techniques that you have been using to test whether your student has submitted his own piece of work, how you have been doing it. So you talk about the tools, you talk about the softwares and applications. तो बिल्कुल ये सब कुछ जो है बड़े अच्छे से रहा और बड़े अच्छे से हुआ. और अब मैं ये भी बात कहूँगा कि पाकिस्तान में अब हमें इस बात पे भी गौर करना होगा कि we'll have to keep ourselves engaged not into one field, into multiple fields. जी. So when it is high time when you should feel that one job is not sufficient. अब तो नहीं, right? Yeah? बिल्कुल नहीं. And you must agree to it. So you have to be associated with multiple businesses. So at time I decided that too. So I started doing many things simultaneously. So teaching in different colleges in town is one thing that I'm doing, and teaching to A-level students, O-level student, computer science is my subject, fine, that is one thing that I'm doing.
And with that, I started my own business and with partnership with 3D marketing, और उसके थ्रू हम लोग जो है गुलमोहर सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, शंग्रीला के नाम से प्रोजेक्ट है और न्यू शेरशाह के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि M9 पे आ रहा है और ये नॉर्दर्न बाईपास के एरिया पे ये हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और फार्म हाउसेस की लैंड्स हमारे पास होती हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म हाउसेस हैं, जो पिकनिक फार्म हाउसेस भी हैं, जो हमारे दूसरे और जो है वो लाइव स्टॉक के लिए बताएं ग्रीनिच वालों के लिए क्या फ़ायदा है फार्म हाउस के लिए? ग्रीनिच वाले बिल्कुल मुझे कांटेक्ट करें एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद डिस्काउंटेड। सारे जितने पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो सर के स्टूडेंट्स हैं, अब अलमनाई बन के बड़ी बड़ी पोजीशन पे फार्म हाउस बनाए ताकि हम फ्री में पिकनिक पे जाएं, सारे मामला हों। और सर यहाँ पे मैं बिल्कुल सर की बात को सेकंड करूँगा कि ये जो बात की ना सर ने कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड योरसेल्फ। एक IT एक्सपर्ट गोल्ड मेडलिस्ट के होने के बावजूद इस पैंडमिक में having such stable jobs and such respect in the field, he still did 16 certificate courses. That shows के कितना और room of improvement होता है even if you are number one. तो everyone out there इस चीज़ को बिल्कुल आप अडेप्ट करें, वरना IBM और Yahoo, Nokia जैसी कंपनी भी गिर जाती हैं क्योंकि उनमें innovation नहीं होती। Sir, as much as I'm loving this session, we're all also coming towards an end, but there are few things that I'd like to touch. आपकी एक साइड है जहाँ आप नाथवानी बड़े इंटरेस्ट से करते हैं, आपकी एक शायराना साइड है जहाँ पोइट्री बड़े शौक़ से करते हैं, अब सर जो हम मिलाद करते हैं जब, तो दुआ भी माशाल्लाह से आप करते हैं। तो जाने से पहले कुछ चंद एक अशार हमारे व्यूअर्स के लिए आप शेयर करना चाहें। नाथवानी का जो सारा सहरा जाता है वो मैडम सीमा मुग़ल के सर जाते हैं, उन्होंने ये स्टार्ट लिया और कामरान ने बड़ा इसमें वाइटल रोल प्ले किया और शादी अनवर ने और साथ हमारे ग्रीनिच की टीम ने। तो बिल्कुल ये एक सोल कनेक्शन है और जो ये चलता है। और मेरा फ़लसफ़ा बड़ा सीधा सा है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी और ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो मकसद ये हयात ये है कि आप बंदगी अच्छे तरीके से कर लें, बिज़नेस आप जो करें, पढ़ाई आप जो करें, लेकिन आपको अच्छे इंसान बन के रहना चाहिए कि लोग आपको याद करें। अभी एक मेरा नया कलाम है जो मैंने लिखा है, आई लाइक टू शेयर दैट। और ये मेरे दिल की ख्वाहिश भी है कि ज़िंदगी में आना तो होता है, लेकिन ज़िंदगी से जाना कैसा होना चाहिए, इसके लिए भी आदमी प्रिपेयर रहे और अल्लाह से दुआ करता रहे। तो मैं दुआ ये करता हूँ कि जब जाना हो तो कुछ इस तरीके से हो, वो एंड में आपको पता लगेगा इस कलाम के। तो इलाही कभी ज़ब्ते गम मुर्शिद, कभी ज़ब्ते नफ्स करूँ, तेरी चाहत में कहे तो रोज़ जीऊँ रोज़ मरूँ, वास्ता तुझको तेरी हबीब के रुखसारों का देकर, तेरी जनाब में शब रोज़ गिरिया ज़ारी मैं करूं, दिखावो रास्ता जिससे मैं अपनी इस्लाह करूं, इरादत मुर्शिद भी रहे और तेरी सना भी करूं, कसीदा मुर्शिद का और नाते हबीब पढ़कर, जानिब मंजिल में यूं खैरामा चलूं, और चिराग इस्लाम को रोशन मैं अपने लहू से करूं, यूं इस्लाम पर आई स्याही को मैं दूर करूं, मज़ा आ जाए जो काम आ जाए पलीद खून बहकर, मज़ा आ जाए जो काम आ जाए पलीद खून बहकर, राह हुसैन पर चलकर मैं तेरे क़ुर्ब में पहुँचूँ, और शबो रोज़ तेरी जनाब में सजदे में करूँ, जब करूँ बात सिर्फ़ तेरी ही बात करूँ, राह दीन में तर्ज़ हुसैन पर सर देकर, राह दीन में तर्ज़ हुसैन पर सर देकर, जाते जाते भी यूँ सजदा बहुत तवील करूँ, कि जब सजदा इमाम हुसैन का याद आता है कि इतना लंबा सजदा के करबला में किया, अब हशर में सर उठेगा। एक सजदा वो था और एक सजदा वहाँ पर वो करेंगे उम्मत की बख्शिश के लिए यकीनन। तो बस अल्लाह तबारक व तआला इस निस्बत को कायम व दायम रखे। और ये कि जो कुछ बैरिया टाउन में हुआ वो भी आपने देखा, ये भी इंसानियत की एक मिसाल है। और जो कुछ इमाम हुसैन आली मुकाम ने करबला में कर दिखाया वो भी इंसानियत की एक मिसाल है। तो बस अल्लाह इन निस्बतों को कायम रखे और अच्छों में हमारा शुमार रखे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और आज आपका लाइटर नोट पे कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही ज़बरदस्त था और ग्रीनिच आना, ग्रीनिच के लोगों से मिलना और सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और उमर से तो बिल्कुल फैमिली वाला ताल्लुक़ है,
उमर को पढ़ाया, उमर के भाई को पढ़ाया, उमर की बहन को पढ़ाया, उमर के बहनोई को भी पढ़ाया, इनफैक्ट ब्रदर इन लॉ को भी पढ़ाया। बिल्कुल। और खालिद साहब से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। उम्मीद है कि बच्चे अगर कभी हुए तो उनको भी आप ही पढ़ाएंगे। ऐसा भी हुआ है ग्रीनिच की हिस्ट्री में कि वो एक थे बहमानी साहब के फादर एंड डॉटर गॉट ग्रेजुएटेड इन द सेम कॉन्वोकेशन, तो वो दोनों मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। और टीचर्स के बच्चों को भी पढ़ाया, और ये सब होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो बड़ा मज़ा आया वाकई। थैंक यू वेरी मच उमर फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। इट वाज समथिंग that I will remember till the end of my life. इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल आज वो सारी मेमोरीज और ये जितने हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी रिसेंटली गॉट एसोसिएटेड विद ग्रीनिच, जो हमारे रिसेंट स्टूडेंट्स हैं या जो लोग ग्रीनिच को 2, 4, 5, 10 साल से जानते हैं, अब हमारे जो पुराने फैकल्टी मेंबर्स हैं, पुराने हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि 2 डेकेड्स 3 डेकेड्स ग्रीनिच के स्टार्ट से हमारे साथ हैं, तो जब आप उनकी बातें और यादें सुनते हैं तो जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ग्रीनिच फैमिली, इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स एन एक्सपीरियंस। जो जिसने फील किया है वही जानता है कि हमारी जो ये बॉन्डिंग ऐसी है वो क्यों है। सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में विद अनदर फैकल्टी मेंबर। यू कैन ऑलवेज गिव अस योर फीडबैक इन फेसबुक एंड यूट्यूब। आपको किस फैकल्टी मेंबर का इंतज़ार है? उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया, मुझे तो बहुत आया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट टाइम विद अनदर गेस्ट, अनदर फैकल्टी मेंबर। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।